नहीं नहीं, यहाँ तो और भी लोग हैं जो बिल्डिंग से अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ इन दोनों को मारा तो न जाने कितने सारे बेकसूरों की मौत हो जाएगी। मैं इन दोनों कातिलों की वजह से बाकी बेकसूरों को मार नहीं सकती। मुझे अपना बदला लेना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूरों की जिंदगी को मौत में बदल दूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। रुद्र, यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, कुछ और ही था। प्रथा का फोन है। रुद्र, किसी भी हालत में प्रथा और अनमोल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो खामखा टेंशन लेंगी। हाँ प्रथा। ऋषभ कहाँ हो? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। कुछ नहीं, बस लिफ्ट में था तो नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके, सी यू। थैंक गॉड ऋषभ ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये प्रोफेसर कहाँ है? नहीं मार सकी मैं उन दोनों को। वहाँ इतने सारे लोग थे, नहीं मार पाई मैं उन लोगों को, नहीं इंसाफ ले पाई अपने पापा के लिए। मैं मानव से शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब तक मैंने अपने पापा के कातिलों को नहीं मारा है। प्रार्थना, ये क्या, तुम रेडी क्यों नहीं हुई हो अभी तक? मैं अभी जाके मानव को बोलती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपना बदला लेना है। प्रार्थना, कहाँ लॉस्ट हो? रेडी क्यों नहीं हुई हो अभी तक? प्रार्थना, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, रेडी क्यों नहीं हुई? चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। एक्चुअली आप लोग चाहिए, मैं इसे रेडी करके आती हूँ, मैं लाती हूँ। चलो प्रार्थना, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फटाफट मॉम को भी बुलाती हूँ। नहीं, मुझे रेडी नहीं होना, ना ही शादी करनी है। क्या? लेकिन क्यों? वो एक्चुअली कुछ काम है जो अभी तक मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं अब मानव से शादी नहीं कर सकती। और जाके उसे बताना होगा। कैसा काम? अब कैसे बताऊँ इसे कि मुझे इसी के परिवार के लोगों का काम तमाम करना है, उन्हें मौत के अंजाम तक लेके जाना है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरे पापा की मौत के पीछे इसी के फियांसे और डैड का हाथ है। कुछ काम है जो पूरा नहीं हुआ, पर तुम यहाँ कैसे? प्रार्थना, वो तुमने कहा था ना कि इस शहर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं आई और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई ताकि तुम्हें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना हो और हम तुम्हारी हेल्प करा सके। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। प्रार्थना, किसी ने तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है और कब तक अकेली रहोगी तुम? पता नहीं क्यों इतने कम समय में ही ना तुम मुझे अपनी सी लगने लगी हो। मैं इसके ही रिश्तों की जान लेना चाहती हूँ और इसे मैं अपनी लग रही हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे मॉम डैड भी यहीं पर है और मैंने उनको बोला है कि तुम्हारा कन्यादान भी ना मेरे मॉम डैड ही करेंगे। मेरे पापा का कातिल मेरा कन्यादान करेगा और मैं करने दूंगी? नहीं, मेरा कन्यादान सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा करेंगे। ओके। नीचे मेरे पापा की तस्वीर रखी हुई है, जब मेरी शादी हो रही होगी वो तस्वीर बस मुझे दे देना। ठीक है, मैं वो तस्वीर ढूंढ के लाती हूँ। किधर है प्रार्थना के डैड की फोटो?
कहाँ ढूंढूं? मैं यहाँ किसी और के घर में किसी और की बेटी की शादी में हेल्प करने आई हूँ, जबकि मुझे शिद्दत से प्रोफेसर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश पर अटैक होने वाला है तो उसे रोकना होगा। और जब प्रोफेसर ने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने मना कर दिया था, पर अब अगर हमारा देश खतरे में है तो मुझे प्रोफेसर को मिलना है। प्रोफेसर को बताना है कि मैं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए उनकी मदद करना चाहती हूँ। जिस मिट्टी से आई हूँ उस मिट्टी को फना नहीं होने देना चाहती। मुझे जल्द से जल्द प्रोफेसर को ढूंढना होगा। ऋषभ और रुद्र दोनों बाहर हैं। इस अटैक के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दुश्मन तो हमारे देश के पीछे ही पड़ा हुआ है। अगर ऋषभ और रुद्र को कोई भी भनक, कोई भी सुराग मिल जाए तो दुश्मनों को भी ऋषभ और रुद्र का पता चल जाएगा और इससे ऋषभ और रुद्र की जान बहुत खतरे में आ जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उन दोनों को बचाना होगा। मुझे ऋषभ और रुद्र का साथ देना होगा, तो मुझे पहले पता लगाना होगा कि प्रोफेसर कहाँ है। किधर है फोटो? कहाँ ढूंढूं? प्रार्थना के डैड की फोटो कहाँ है? क्या ढूंढ रही है? मॉम, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप और डैड मिलके प्रार्थना का कन्यादान करो। तो मैंने उससे बात की तो वो चाहती है कि उसका कन्यादान उसके डैड करें, आई मीन लेट डैड करें। तो बस उसी की डैड की फोटो ढूंढ रही हूँ। उसने बोला कि यहीं हॉल में है और मुझे कहीं नहीं मिल रही है। चलो मैं ढूंढती हूँ। ओह, गॉट इट, थैंक गॉड। मॉम, मैं ना ये प्रार्थना को देके आती हूँ। थैंक गॉड फोटो बच गई। प्रोफेसर, थैंक गॉड, थैंक यू मॉम, आपने ये फोटो बचा ली। ये प्रोफेसर जीत पाटिल की फोटो है। तुम इन्हें कैसे जानती हो? यही तो है प्रार्थना के डैड। प्रार्थना? हाँ मॉम, प्रार्थना इन्हीं की बेटी है। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जो डिट्टो आपकी जैसी है, वो प्रार्थना ही है। और ये प्रार्थना के डैड है जिनकी 2 दिन पहले ही मौत हुई है। पापा, मैं अब तक आपको इंसाफ नहीं दे पाई हूँ, आपके कातिलों को मार नहीं पाई हूँ। आज मेरी शादी हो रही है और आज मैं बहुत अकेला, बहुत मायूस महसूस कर रही हूँ। काश आप मेरे साथ होते आज, आप और माँ। मैं जानती हूँ आप मेरे सगे पापा नहीं हैं और मैं आपकी सगी बेटी नहीं, पर आप ही ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जन्म किसने दिया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पापा हैं और आप हमेशा मेरे पापा रहेंगे। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपसे ही बनी हूँ। आप ही ने बनाया मुझे। प्रार्थना कहाँ है? हाँ अनमोल, प्रार्थना कहाँ है? वो अपने कमरे में है मॉम। मैंने किसी को देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी जैसी थी। मतलब माँ, वो लड़की जो रुद्र के साथ काम कर रही,
बिट्टू आपकी जैसी थी मॉम। अनमोल ने कहा वो बिल्कुल मेरे जैसी, मेरी परछाई। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ कि बरसों पहले प्रोफेसर ने मुझे जो बेटी दी थी वो उनकी थी, और जो उनके पास रह गई वो मेरी। इसका मतलब प्रार्थना मेरी बेटी, प्रार्थना। तुम प्रोफेसर जीत पाटिल की बेटी हो? आप? तू मेरी बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे पापा? सच तो यही है। मैं असली पापा नहीं। देखा मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, प्रार्थना बिल्कुल आपकी ऐसी लगती है। सरप्राइज ना? मॉम आई वंडर, जब आपकी शादी हुई होगी तो आप भी अपनी शादी के जोड़े में ना इतनी यंग लग रहे होंगे ना, और आपके चेहरे पे भी ना ऐसे स्वीट 16 वाला ग्लो आया होगा। प्रार्थना, अभी चलो, सब नीचे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ? ऋषभ को कैसे बताऊं कि प्रार्थना मेरी अपनी बेटी है? रुद्र, हमारी शादी भी बिल्कुल ऐसी होगी ना, कितना मजा आएगा ना। अनमोल, तू हमें छोड़कर यहाँ कैसे आ गया? जी, जी। यहाँ को शादी हो रही है क्या? किसकी शादी है? प्रार्थना की। Ooh la la! She's looking beautiful, but not more than Anmol. Yeah. डैड, मैंने आपसे कहा था ना, एक लड़की है जो डिट्टो
मॉम की जैसी। लेकिन अभी ना मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ना सच में मम्मा की बेटी और मैं नहीं। मुझसे ज्यादा ये मॉम की बेटी लग रही है। ये मॉम की लॉस्ट एंड फाउंड बेटी तो नहीं। Just kidding. Rita, you're a little princess. I know it. कहते हैं बेटी की सूरत अक्सर माँ पे जाती है, पर ये तो हूबहू मेरे जैसी। इसका मतलब ये मेरी माँ है। पर इन्होंने इनसे शादी की है जिन्होंने मेरे पापा की जान ली। चलो, मंडप तुम्हारा वेट कर रहा है। I mean, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी वेट कर रहा है। चले? कम। पता है इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। कैसे हो सकता है? How is it possible? हो सकता है ना ऋषभ। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दुनिया में 7 लोग होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। तो शायद इसी वजह से इसका चेहरा मेरे जैसा है। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मैं भी शॉक हो गई थी। मेरी माँ के पति ने मेरे पापा को मार दिया। इनके पति शायद यही मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा हैं, पर नहीं, मेरे तो एक ही पापा है जिन्होंने मुझे अपना बन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। और रुद्र और मिस्टर गुजराल ने क्या किया? मुझे जीवन देने वाले का ही जीवन ले लिया। मेरे पापा के कातिल मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या कर रही हूँ? शादी कर रही हूँ। प्रोफेसर तो अब नहीं रहे। अब मेरे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही दे सकती है, सुहासिनी आंटी। शायद नहीं, यही मेरी बेटी है, पर मैं इसे एक दिन भी पाल नहीं सकी, इसका ध्यान नहीं रख सकी और ना ही रख सकती हूँ, ना ही किसी से कह सकती हूँ कि ये मेरी बेटी है। गलती से या पता नहीं कैसे गलत बच्ची मेरे पास आ गई। ये आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही? सुहासिनी आंटी, प्रथा,
प्रथा? प्रथा, तुम इतनी तूफान में यहाँ? ये तूफान आपने लाया है मेरी जिंदगी में। आपने किया है ये सब, और वो भी जानबूझ के। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? आपने मेरी बेटी बदल दी, मुझे गलत बच्ची दे दी। अनमोल, अनमोल मेरी बच्ची नहीं है, प्रार्थना मेरी बेटी है। प्रार्थना, आपने क्यों ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बच्ची के साथ रहो, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर कर दिया। हाँ, मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, समझी तुम? तो ये बात है। ये बात है? प्रथा, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? ये सब कुछ उस प्रोफेसर ने किया है। वो बोल रहा था कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो बच्ची उसके हाथ में सौंप दी थी और दोनों बच्चियों को उसी ने पाला पोसा है। मैंने दोनों बच्चियों को जन्म के वक्त देखा था और प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानता है कि उनमें से तुम्हारी बच्ची कौन सी है और उसकी बच्ची कौन सी है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें गलत बच्ची क्यों दी। बोलो प्रथा, वो तो तुम्हें अच्छे से जानता था ना, और तुम भी तो उसे मानती थी। बोलो, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, जब मैंने प्रार्थना को देखा मैं तब भी समझ गई थी कि वो बच्ची तुम्हारी है। तो आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती प्रथा? तुम और ऋषभ अनमोल को इतना प्यार कर रहे थे, तुम तीनों साथ में इतने अच्छे थे, खुश थे, और वहाँ पर प्रार्थना और प्रोफेसर। मैं कैसे दो परिवारों में आग लगाती, बताओ मुझे। और अनमोल इतनी हंसमुख बच्ची और प्रार्थना इतनी प्यारी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, मेरा ये कदम सही नहीं। मेरा पहला मकसद, पहला रास्ता, पहली मंजिल मेरे पापा की मौत का इंतकाम। उससे पहले मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दीजिए। प्रार्थना, आंखें खोलो। क्या हुआ प्रार्थना? बेचारी बहुत स्ट्रेस्ड है ना अभी अभी इसके डैड और ये शादी। रुद्र, तुम इसे इसके रूम में लेकर जाओ। हाँ, प्रार्थना आराम से। आराम से। सामान उठाओ। कम ऑन। मैं प्रार्थना के लिए जूस लेकर आती हूँ। हम भी आते हैं। एक नागिन अपना फन, अपना मन, अपना काम, अपना इंतकाम कभी नहीं छोड़ती। तो मैं क्यों छोड़ूं? नागिन हूं मैं, नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन। मेरे पापा के कातिलों, आ रही हूं मैं।
अभी जो वो तुम्हारे सामने आई वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी बेटी प्रार्थना ही है। ये लाइट कैसे चली गई? शादी का घर है। अरे वो ट्रिपर चेक करो। पता नहीं कहाँ फंस गया, और ये प्रथा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। और वैसे भी ज्यादा जरूरी है इस शादी से कि मैं उस मंदिर के बारे में पता लगाऊं। कैसे बताऊं? लेकिन उसे। डैड, हाँ कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से घर जाना है। क्यों डैड? मैंने आपको बोला था ना, प्रार्थना का कोई भी नहीं, अगर आप रुकोगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज डैड, मान जाओ ना। ओके बाबा, I'll stay. That's like my best dad. Okay. चलो आ जाओ फटाफट। आखिर ये है कौन? तुम्हारी मौत। मेरे पापा को मौत दी ना तुमने, आज मैं उस मौत का हिसाब लूंगी। मौत का बदला मौत। आज मैं तुम्हें जवाब दूंगी। ये क्या है? तो आप कहना चाह रही कि मेरी बेटी जिंदा है और मुझे पता ही नहीं? आप जानती भी है प्रोफेसर ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अनमोल से बहुत प्यार करती हूँ और बिना अनमोल का दिल दुखाए मैं प्रार्थना को अपना भी नहीं सकती। अनमोल मेरी जान है, वो जान जिसके बिना मेरी जिंदगी नहीं कट सकती। मैंने बहुत प्यार किया अनमोल को। कैसे कहूँ ऋषभ से कि ये प्रार्थना कौन? प्रार्थना हमारी बेटी है। क्या है ये? क्या हो रहा है? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? ये आवाज क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। सर 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 क्या हुआ सर आपको? सर आप ठीक तो हैं? रुद्र, यहाँ कुछ था। It tried to attack me. मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की उसने। कुछ बहुत अजीब सा था। सर क्या अजीब सा था सर? सर आपको क्या हुआ क्या सर वैसे? नहीं, अभी मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। पहले मुझे खुद पता लगाना हो कि ये जो यहाँ पे था वो था क्या। सर आप तो बहुत बुरी तरह से गिरे हैं सर, यहाँ पे कुछ तो हुआ है सर। रुद्र, everything is all right, don't worry. Dad, 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 are you okay? I'm good. Dad, पर हुआ क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बेटा, I'm good. मुझे बहुत जरूरी काम से घर जाना है। डैड आप ऐसे क्यों नीचे? नहीं, I'm good, trust me. फिर से वही हुआ। और भी लोग हैं यहाँ पर। मैं एक गुनहगार को सजा देने के लिए दूसरे बेकसूरों को सजा नहीं दे सकती। नहीं, मेरा काम, मेरा बदला अब भी अधूरा है। मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा। मैं मानव से बात करती हूँ। शेष नागिन आपको मिल जाएगी। मुझे सपेरों ने बताया था उसके बारे में। आप शायद जानते नहीं हैं कि उसके बाप को भी शादी के लिए मैंने फंसाया।
मुझे लगा शादी में दहेज वगैरह कुछ देंगे, लेकिन अब तो मुझे उससे भी ज्यादा कुछ खास चीज मिल रही है। और वैसे भी मुझे इसके साथ रहना थोड़ी है, मैं बस इसे शादी करके इसे आपको लाके दे दूंगा। आप जो बरसों से इस देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो नागिन मैं आपको यूं लाके दे दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, नागिन आपको मिल जाएगी। प्रार्थना, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे थे? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किससे बात कर रहे थे? मेरे पीठ पीछे किससे बात कर रहे थे? क्या करने वाले हो मेरे साथ? मेरी बात सुनो। नहीं, पहले बता तुम किससे बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? प्रार्थना की शादी का मुझ पे क्या असर हो रहा है? क्या बात है डूड, तू कुछ अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? तू नॉर्मल नहीं लग रहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तू मेरे आगे एक्टिंग मत कर, ठीक है? मैं तुझे ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू अनमोल से बात ही नहीं कर रहा शाम से। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, किसने बोल दिया? मैं ना तुझे कब से देख रहा हूँ, पूरी शादी में ना तू सिर्फ प्रार्थना को देख रहा है। मानव से पहले तूने उसको पकड़ लिया था जब वो गिर रही थी। नमन वो गिरने वाली थी तो उसका हेल्प करना तो बनता है ना मेरा। One second, guys. थोड़ा नॉर्मल हो जा, अनमोल आ रही है। रुद्र, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। और ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो जीजू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ओह बेबी, आई लव यू सो मच। कम, लेट्स टेक सेल्फी। वैसे प्रार्थना ने पिंक कलर का लहंगा पहना था ना? ध्यान से देखा नहीं, पर्पल लहंगा था, गोल्डन चुन्नी थी उसकी। अनमोल का लहंगा तूने नोटिस नहीं किया? और प्रार्थना की चुन्नी का भी कलर तुझे पता? चुप रहे यार, जस्ट शट अप मैन। ए, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। अनमोल, हम है ना ये सोच रहे थे कि तेरी शादी में मनीष मल्होत्रा से कपड़े बनवाएंगे। और हाँ, कोरियोग्राफर ना रेमो को ही बुलाएंगे प्लीज गाइस। और मनीष पॉल से एंकरिंग करवाएंगे। और मुंबई के सारे बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाएंगे। व्हाट से? क्योंकि रूथ टेलीविजन का बहुत बड़ा मैग्नेटिक एंकर है और तू इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी, तो तुम दोनों हो गए ना सेलिब्रिटी। शाहरुख खान को भी बुलाएंगे। ए, तेरे वो कार्तिक आर्यन को भी बुलाए क्या? गर्ल्स, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा रुद्र चाहिए। मेरी रुद्र से शादी हो रही है, मेरे लिए इतना इनफ है। वैसे तुम लोग जानते हो कि मैंने प्रार्थना की शादी क्यों करवाई है? क्यों? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था अगर मैं किसी यंग लड़की की जो कि अनाथ है उसकी शादी करवाऊं तो भगवान जी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अनाथ अनर्थ होता है? अरे नहीं, अनर्थ का मतलब तो बुरा होता है ना। अनर्थ नहीं, अनाथ। I mean orphans, no? Wait, मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ। हाँ, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी बेटी प्रार्थना ही है। हाँ अनमोल बोल। मॉम कहाँ हो आप? हम कब से आपकी वेट कर रहे हैं। बस आ ही रही हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया था। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। अनाथ क्या होता है? अनाथ मीन्स ऑर्फन होता है ना, जिसके मॉम डैड नहीं होते।
तो ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं मॉम, हम बस वो प्रार्थना के बारे में बात कर रहे थे। ये सब बोल रहे हैं कि अनाथ नहीं अनर्थ होता है, लेकिन मॉम अनर्थ का मतलब तो बुरा होता है। तो अनाथ ही हुआ ना जिसके मॉम डैड नहीं हुए। अनाथ वो होता है जिसके माँ बाप ऊपर से उसे देखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप यहाँ है या नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ हमेशा होता है। वैसे कितना सैड होता है ना मॉम, जिसके मॉम डैड नहीं होते। मेरी बेटी प्रार्थना को तो पता ही नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा है, वो अनाथ नहीं है। So girls, it's अनाथ, अनर्थ नहीं। और I'm so happy कि मेरे रुद्र को भी ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। But you know what? मैं प्रार्थना के लिए भी बहुत खुश हूँ। फाइनली उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसका जिंदगी भर ध्यान रखेगा, उसे जिंदगी भर प्यार करेगा, है ना रुद्र? सही कहा ना मैंने? अभी तो मैंने उसे मार डाला, अब शादी कैसे होगी? अब आप दुल्हन को बुला लीजिए। जी मैं लाती हूँ। रुको, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? मुझे ये शादी नहीं करनी। सिर्फ इतना बड़ा घर है मेरा, मैं ढंग से कमाता भी नहीं हूँ, घर संभालना, उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं? मानो मेरी बात सुनो, तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी, बस। You bloody hell, तुमने पी रखी है? Are you mad? तुम पागल हो गए क्या? क्या हो गया? पागल हो गया हो तो? उसको जाके कौन बताएगा अब? I don't care, sir. वो एक अनाथ लड़की है और एक अनाथ लड़की को मैं अपने घर में लेके क्यों आऊं? क्या हुआ? मेरा काम खत्म। मेरी बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खाना खा के जाएगा। अरे बस हो गया, तुम मेरी बात सुनो, शादी खत्म। अरे मानो, अरे बस बात सुनो, खत्म। रुद्र, अब प्रार्थना को कौन बताएगा कि उसकी शादी नहीं हो रही है? रुद्र, तू जाके बताएगा ना उसे। मैं कैसे बता सकता हूँ यार? क्या बोलूंगा मैं उसको? मैं नहीं बता सकता। मैं बता के आती हूँ। अनमोल, सुन रही प्रार्थना बहुत रोएगी, तो कैसे बताएं उसे? वेट, मैं मॉम को बोलती हूँ, वो इस सिचुएशन को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगी। बोलो। हेलो मॉम, मॉम प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? और मानव ने ना शादी के लिए मना कर दिया और यहाँ से चला गया है। क्या? मैं बस अभी आती हूँ। मेरी बेटी की किस्मत उसे बार बार धोखा कैसे दे सकती है? इसको बेहोश करना पड़ेगा ताकि वो मेरे काबू में रहे और उसे मैं आराम से बाहर लेके जा सकूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। प्रार्थना नहीं, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज। कहाँ भागता है कायर? शेष नागिन को पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि शेष नागिन अकेली नहीं है, उसके साथ उसका वरदान भी है और उसका भगवान।
मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज बाहर निकालो। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ दूंगी तुम्हें, बस बता दो कि फोन पे तुम किससे बात कर रहे थे। वो मुझे नहीं पता। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। बस मुझे नाम बता दो कि तुम किससे बात कर रहे थे। प्लीज मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सच में छोड़ दूंगी, वरना बता दो किसके हाथों बेच रहे थे मुझे। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता। प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे इसे पता करना होगा कि वो कौन था जिससे फोन पे बात कर रहा था। उसका नाम पता करना होगा। ये